वहाँ तो जो भी विरोधी आएंगे, यूपीए के प्रत्याशी बन करके आवे या प्रशांत किशोर जी आवे, उनकी जमानत भी बचने की कोई उपाय है वहाँ? पीके हैं क्या? वो तो अपनी सारी क्षमता लगा चुके हैं पहले चुनाव में। वो तो एकदम जीरो पर आउट होकर के चले गए। वो इतना मतों से चुनाव जीतेगा कि हमको लगता है देश में आज तक कोई भी विधायक इतना मत से चुनाव नहीं जीता हुआ जितना मत से बांकीपुर विधानसभा चुनाव हम लोग जीते। उनको विदेश दौरा सबसे पहले महत्वपूर्ण है। विदेश दौरा वो बराबर जाते रहते हैं। अब क्या मामला है, काहे विदेश जाते हैं, सो तो वही जानेंगे। जेडीयू विधायक पंकज मिश्रा हमारे साथ है, बातचीत करने के लिए हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा हो गई है। प्रशांत किशोर की भी चर्चा है कि चुनावी मैदान में उतरेंगे। एनडीए का क्या रुख है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि वह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सीट है। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के बन करके गए हैं, आदरणीय नितिन नवीन जी, उनका उस सीट है। वहाँ कहाँ लड़ाई है, वहाँ कहाँ कोई चक्कर है, वहाँ कहाँ कोई मामला है। वहाँ तो जो भी विरोधी आएंगे, यूपीए के प्रत्याशी बन करके आवे या प्रशांत किशोर जी आवे, उनकी जमानत भी बचने की कोई उपाय है वहाँ? खुद चुनावी मैदान में पीके उतरने वाले हैं। अरे पीके क्या है? पीके हैं क्या? पीके हैं क्या? वो तो अपनी सारी क्षमता लगा चुके हैं पहले चुनाव में। वो तो एकदम जीरो पर आउट होकर के चले गए। पीके भी चुनाव लड़ करके देख लें, उनकी औकात की था चल जाएगी। यहाँ बिहार की मतदाता मालिक आज भी पूरे एनडीए के साथ है और बांकीपुर चुनाव ऐतिहासिक चुनाव जीत करके यहाँ से जिसको भी एनडीए के प्रत्याशी बनाया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाया जाएगा, वो इतना मतों से चुनाव जीतेगा कि हमको लगता है देश में आज तक कोई भी विधायक इतना मत से चुनाव नहीं जीता हुआ जितना मत से बांकीपुर विधानसभा चुनाव हम लोग जीतेंगे। राजद और कांग्रेस दोनों दावेदारी कर रही है बांकीपुर में। राजद कांग्रेस का व्यक्तिगत मामला है, वो अपना समझे, उसका झगड़ा है, वो जाने कि किसको लड़ाएगा नहीं लड़ाएगा, कौन पहलवान लाएगा, कहाँ से लाएगा। हम लोग के यहाँ तो तय है कि वहाँ जो भी एनडीए का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, जो भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, अकाट मतों से चुनाव जीतेगा। हम तो कहेंगे पूरे हिंदुस्तान में उतना मतों से कोई विधायक चुनाव नहीं जीता होगा, उतना मतों से बांकीपुर का चुनाव जीतने का काम करेगी। तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर चले गए हैं और राजद के 5 तारीख को स्थापना दिवस है। अब आप यही समझ सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितने माने जनता के प्रति वफादार हैं, अपने पार्टी के प्रति वफादार हैं। उनको विदेश दौरा सबसे पहले महत्वपूर्ण है। विदेश दौरा वो बराबर जाते रहते हैं। अब क्या मामला है, काहे विदेश जाते हैं, सो तो वही जानेंगे। मगर इतना हम जरूर कहेंगे कि जो मतदाता मालिक के साथ नहीं रह सकता है, जो मतदाता मालिक के सुख दुख में नहीं रह सकता है, जो अपने पार्टी के सुख दुख में नहीं रह सकता है, कितना क्या स्थिति होगा सो आप समझ सकते हैं। 10 सर्कुलर रोड स्थित जो आवास है 20 सालों के बाद लालू यादव ने खाली किया। तेजस्वी यादव बीते दिन मंच से उन्होंने कहा है कि लालू यादव सर्वेंट क्वार्टर से राजनीति शुरू किए हैं और सर्वेंट क्वार्टर में चले जाएंगे। सरकार को अपना घर सुरक्षा सब ले लेना चाहिए। अरे भैया, वो तो सरकार का मामला है, सरकार की बात है तो सरकार अपना जानेगी कि सरकार तो उनको महल दे दिया है, उनको उस जगह पर तो उससे भी बढ़िया घर उनको मिला है, तो उस घर में जाएं। सरकार उनको सारी सुविधा देने के लिए तैयार है। सरकार कहाँ का उनका कुछ अधिक कर रही है, सरकार तो उससे बड़ा महल उनको देने का काम किया है। वही तो तेजस्वी पूछ रहे हैं कि फिर दूसरा घर में शिफ्ट क्यों किया जा रहा है, घर ही न दे। अरे भैया, काहे हम कहते हैं कि सरकार का सर्कुलर है, अभी हम इस घर में रह रहे हैं, ये मेरा घर तो नहीं है, ये तो सरकारी आवास है। ये तो सरकार अभी कहेगी कि आप इस आवास को छोड़ करके दूसरे आवास में जाइए, हमको जाने में कोई हिचक नहीं है। ये तो सरकारी आवास है, तो सरकारी आवास पर हमारा क्या दावा बनता है भैया? जेडीयू विधायक पंकज मिश्रा हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ इनका प्रतिक्रिया था आपने सुना है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।